बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं सफ़ेद चने, लाहौरी चने या जिनको चिकट चने भी कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने। इनको हमने ओवरनाइट भिगो लिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो आप इनको 2 से 3 घंटे नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। इनको जो है हमने भिगोने के बाद अच्छे से 2-3 बार पानी से निथार लेना है और फिर वही पानी जो है हमने तकरीबन शामिल कर दिया है। इसमें 4 से 5 कप पानी शामिल किया है हमने इसमें। पानी हम इसमें थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि यही पानी हम दोबारा से चनों के अंदर डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून भर के नमक का डाला है, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। अब इसको हम प्रेशर में पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट में। ये चने तकरीबन हमारे जो हैं वो 70 से 80% तक गल जाएंगे। और इनको हम जो है पकाने के साथ साथ हम दूसरी तरफ इसका मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका मज़ा जो है वो घी में ज़्यादा आता है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको थोड़े से पानी में ग्राइंड कर लिया था। जैसे ही घी गर्म होगा हमने उसमें ये प्याज शामिल कर देना है और इसके पानी को हमने खुश करके इसको भूनना है। उसी दौरान हमारे चने तकरीबन गल चुके हैं, तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून चने जो है वो निकालने हैं। उससे पहले हमने तो तमाम जो साबुत मसाला जाते हैं वो निकाल लिए हैं। आप चाहें तो काली मिर्च भी रिमूव कर सकते हैं, चाहें तो रहने दे सकते हैं। चने तकरीबन ये देखें हमारे 80% तक गल चुके हैं। अब प्याज का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो हमने इसमें 3 चम्मच भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इसी दौरान 1 अदद आलू और जो 2 चम्मच हमने चने उबले हुए निकाले थे, इनको हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पर लहसुन अदरक जो है वो भी काफ़ी हद तक हमारा भुन चुका है और घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमने सूखा धनिया 1 चम्मच पिसा हुआ टीस्पून और 1 टीस्पून ही हमने जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी हम लहसुन अदरक के साथ भूनते जाएंगे। और प्याज तो ऑलरेडी हमारा भुन चुका था और जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें 2 अदद टमाटर वो भी ग्राइंड करके अच्छे से तो शामिल कर देंगे। क्योंकि ये मसाला बहुत ही हमने जो है उसको ग्रेवी को बहुत फ़ाइन बनाना है, इसलिए सारे कुछ अज्जा जो हैं वो हम पीस के डालेंगे। अब मसाले ने घी छोड़ दिया है तो इसमें मैंने शामिल की है 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ही भर के मैंने दरदरी मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून ही हमने नमक शामिल किया है। याद रहे कि नमक जो है वो हमने चने उबालते वक्त भी शामिल किया था। अब मैंने एक जो है टीस्पून तकरीबन हाफ़ के करीब मैंने हल्दी शामिल कर दी है और ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजान हो जाएं और इसका फ्लेवर जो है वो उसमें डेवलप हो जाए। इन द मीन वाइल हमने जो प्यूरी तैयार की थी आलू और चने मैश करके पानी के अंदर, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको ज़बरदस्त किस्म की भुनाई देंगे। ये इसलिए है कि जितना हम इसको भुनेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा। तो मैं पहले भी और बारहा कह चुकी हूँ कि जितना मसाला जात भुने जाते हैं उतना हंडिया का टेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। थोड़ी देर इसलिए मैंने ढक दिया ताकि अगर कोई छींटे वगैरह हैं तो वो ढक्कन के ऊपर ही पड़ें, इर्द गिर्द की जो जगह है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें पानी शामिल किया था हमने, तो वो उसकी वजह से इसके छींटे काफ़ी उड़ते हैं। अब पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिड्यूस होना शुरू हो गया है और मसाला हमारा भुनाई की तरफ जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि छींटे इसके उड़े हैं, इसलिए इसको हम कवर करके ही पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मसाला हमने अच्छे तरीके से भूनते जाना है ताकि जो मसाला है वो घी छोड़ दे। और ये देखें कि किस हद तक घी जो है उसने मसाले ने छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है, मसाला तकरीबन भून चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद चने जो हमने सेपरेट करके रखे थे और इनको भी हम थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च इसमें रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो जो हमने चने और पोटैटो बॉयल्ड पोटैटो मैश किया था उसके साथ ही इनको भी ग्राइंड कर सकते हैं, काली मिर्चों को यहाँ से निकाल के। और ख़ूब अच्छी सी भुनाई देंगे हम यहाँ पर चनों को भी, ताकि जो चने हैं पहले तो उसमें नमक है लेकिन जो मिर्चें वगैरह हैं वो उनका फ्लेवर भी चनों के अंदर चला जाए।
और 3 से 4 मिनट खूब भूनने के बाद हम यहाँ पर वही पानी शामिल करेंगे जो कि हमने चनों के ऊपर से उतारा था। इसमें हम अलग से पानी शामिल नहीं करेंगे। और मसाला जात भी हमने इसलिए डाले थे ताकि जो पानी है उसमें चनों का फ्लेवर हो। चने इस तरह से जायकेदार बनते हैं, फीके फीके से नहीं लगते हैं। आप यकीन जानिए इनका जायका, इनका टेस्ट किसी भी तरह से कमर्शियल जो आप बाहर से लाकर चने खाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, उनसे किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। अब चनों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से भून लिया है, तो हमने इसमें वही पानी शामिल किया है जो कि हमने चनों के ऊपर से उतारा था। आप पानी अपने हस्बे मंशा भी शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था। फिर मैंने इसको अच्छे से स्टीर कर लिया है। स्टीर करने के बाद मैंने जो रिमेनिंग पानी है वो भी शामिल कर देना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया और इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको चावलों के साथ खाना पसंद करेंगे या आप इसको नान और रोटी के साथ खाना पसंद करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे। और इन द मीन वाइल मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च एंड पे ऐड करने का मकसद यही है, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, कि इससे मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है। जो ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च एंड पे शामिल करते हैं तो उसका फ्लेवर बनिस्बत इसके कि आप शुरू में डाल दें बहुत डिफरेंट होता है उससे। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और सबको ये चने बहुत पसंद आएंगे। आम रेगुलर चने जो हम घर पे बनाते हैं उससे बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने धनिया शामिल कर दिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हरी मिर्चें डाल सकते हैं या ना डालें, ये आपके ऊपर है। और साथ में ये देखें कि पानी जो है तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है और घी जो है वो उसने छोड़ दिया है, हंडिया ने तरी ऊपर आना शुरू हो गई है। तो बस यहाँ तक ही हम इसको पकाएंगे। अब ये हमारी फुली डन हो चुकी है और हम चूल्हा कर देंगे बंद और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ़ाइनल लुक चनों की कितनी ज़बरदस्त है। ये लाहौरी चने आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इनको चिक्कर चने भी कहा जाता है। चिक्कर चने कहें, चिक्कर छोले कहें या लाहौरी चने कहें, एक ही चीज़ है ये और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें, सबको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और जो लोग मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करें कि उनकी ये रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लाहौरी चने रेडी हो गए हैं। इनकी खुशबू, इनका जायका लाजवाब है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।